Student, we are discussing reciprocal promises. ओके, सेक्शन 52। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको हेडिंग दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं? तो बच्चों, अभी सेकंड जो सेक्शन है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के परफॉर्मेंस का, उसका बेस क्या है देखो। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, व्हेन वी यूज द वर्ड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब यू कैन से कि देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे आई थिंक यू विल एग्री विथ मी, जहां पर परफॉर्मेंस की जो ऑर्डर है वो बाय नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही फिक्स्ड होती है। एंड बच्चों, बाय नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से ही फिक्स है, तो आपको लगता नहीं परफॉर्मेंस उसी हिसाब से होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ओके, यू हैव टू कमेंट कि अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक परंपरा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये व्यक्ति पहले परफॉर्म करेगा और बाद में दूसरा व्यक्ति परफॉर्म करेगा, जहां ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले से ही फिक्स है, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चों उसी ऑर्डर में वो परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू टेल मी अब होगा क्या। हाँ, एकदम सोच समझ के आंसर देना, रॉन्ग हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, बट आप अपने हिसाब से जरा सोच समझ के आंसर देना। बच्चों, मान लो कि आपके घर का अगर रिनोवेशन कराना है, आपके डैडी ने मुझे बुलाया, फादर ने, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एंड पूरा घर दिखाया एंड कहा कि रिनोवेट करना है, टोटल कितना खर्चा हो जाएगा बताओ। तो मैंने बोल दिया उनको सब अच्छे से डिटेल देखकर कि सर 5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। तो तुम्हारे फादर ने कहा ठीक है, मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट विथ मटेरियल दे रहा हूँ 5 लाख का, तुम अपना काम चालू कर दो। तो बच्चों, ये हमारे मेरे और आपके पिताजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या लगता है? मैं पूरा काम कंप्लीट करूंगा, है ना, मैं पूरा काम कंप्लीट करूंगा एंड उसके बाद ही पैसा मिलेगा। यस और नो? यस और नो? कि कुछ होगा इसके पहले? सोच के बोलो। मैं पूरा कंप्लीट करूंगा उसके बाद ही 5 लाख मिलेगा, कि कुछ और भी हो सकता है? चांसेस है, क्या हो सकता है, कोई बताएगा दिमाग चला के? होने दो रॉन्ग आंसर, ट्राई तो करो। लेबर मटेरियल का क्या? होम, फर्स्ट मटेरियल मिलेगा, मतलब नहीं, अभी भी क्लियर नहीं। बच्चों, ये जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, या आप मान लो किसी फर्नीचर वाले के पास, हाँ, शुभ ने आंसर दिया है, देखो, शुभ ने आंसर दिया है, एडवांस। एडवांस आपको लगता नहीं कॉन्ट्रैक्टर पहले एडवांस थोड़ा बहुत मांगेगा? 20% 30% कुछ तो एडवांस मांगेगा, फिर वो एडवांस लेकर सारा मटेरियल खरीद कर लाएगा, काम करेगा, काम होने के बाद फिर बैलेंस पैसा दिया जाएगा। तो बच्चों, आपको लगता नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले एडवांस देना पड़ेगा आपके पिताजी को, फिर एडवांस लेने के बाद बच्चों मैं काम पूरा करूंगा, एंड काम पूरा होने के बाद फिर बाकी का पैसा मिलेगा। व्हाट डू यू से? डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? ओके, तो बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को देखते हुए आपको लगता नहीं कि परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी फिक्स्ड? परफॉर्मेंस क्या है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बच्चों परफॉर्मेंस उसी हिसाब से होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 52। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, नाउ आई रीड, कैन यू सी द नोट्स नाउ? क्या नोट्स आप देख पा रहे हो? सभी लोग देख रहे हैं नोट्स को? यस। क्या लिखा है देखो बच्चों,
when the order of performance of reciprocal promises is expressly fixed by the contract, expressly fixed by the contract. अब बच्चे एक और बड़ा पॉइंट आ रहा है इसमें, अंडरलाइन करो, एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसली? Now I want answer from you. When I use the word expressly fixed by the contract, मतलब क्या? दोनों पार्टियों ने क्लियर कट शब्दों में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर एग्रीमेंट किया है, ओरल और रिटन. तो बच्चों, जब क्लियर कट शब्दों में अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस आपने फाइनलाइज कर लिया है, तो आपको लगता नहीं आपने जो फिक्स किया है उसी हिसाब से बच्चों परफॉर्मेंस होगा? आप अपना व्यू पॉइंट रखो, यस और नो. चलो, आपके फादर एंड मेरे बीच में अगर एक्सप्रेसली रिटर्न या ओरल अगर फिक्स हो गया है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, कि आप गिरीश पूरा काम कंप्लीट करो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैं आपको पैसा दूंगा, एंड वो मैंने एग्री कर लिया है, तो आप बताओ इसमें कोई एडवांस की बात आएगी क्या? इसमें कोई एडवांस की बात आएगी? नहीं. इसका मतलब अब बताओ किसको पहले परफॉर्मेंस देना पड़ेगा? जब एक्सप्रेसली डिसाइड हो गया है कि तुम काम पूरा करो, उसके बाद पेमेंट मिलेगा, बराबर है? यानी एडवांस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेसली फिक्स्ड हो गया है. तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करना पड़ेगा, एंड जब वो पूरा कर देगा तब उसको पेमेंट मिलेगा. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एक्सप्रेसली फिक्स्ड हो गया है दोनों के बीच, आइदर रिटन और स्पोकन. याद आया बच्चों? मैं पढ़ रहा हूँ, एंड उसके बाद बच्चों एक और एंगल भी हम देखेंगे एडवांस वाला, आपको याद होगा तो वो भी एंगल इसी में देखेंगे. क्या लिखा है देखो, when order of performance of the reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. They shall be performed in that order. And when the order is underlined, not expressly fixed by the contract, and अगर order is not expressly fixed by the contract, तो बच्चों उस वक्त परफॉर्मेंस किस हिसाब से दी जाएगी? तो आंसर है, अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा. अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा एंड उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. तो बच्चों, मैंने जब एग्जांपल पूछा था आपसे एडवांस वाला, तो उसमें आप बताओ whether it was expressly fixed or not expressly fixed. yes, नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड वाला एग्जांपल था वो. वेरी गुड. जब नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड है, तो बच्चों फिर वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिर हमको अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा. और बच्चों, ये समझाने के लिए उन्होंने दोनों एग्जांपल दिया है, देखो. नाउ आई एम रीडिंग द एग्जांपल एंड यू हैव टू टेल मी इट इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड वाला एग्जांपल है कि नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड वाला एग्जांपल है. ओके ओके बच्चों, ध्यान दो. एग्जांपल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट, दोनों क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? that A shall build a house for B at fixed price. That A shall build a house for B at fixed price. A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. Come on, tell me. This example is what? ये example में आपको क्या लगता है? Is it expressly fixed? Is it expressly fixed by the contract? Is it expressly fixed by the contract? Double.
Is it expressly fixed? Yes. Why it is expressly fixed? क्लियर कट दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए बी के लिए घर बनाएगा फॉर फिक्स्ड प्राइस। इसका मतलब ए जब तक अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता बाय बिल्डिंग द हाउस, तब तक ही कांट एक्सपेक्ट बी टू पे द प्राइस। यानी ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ए's promise B will complete his promise। क्यों? तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दोनों ने एक्सप्रेसली फिक्स किया था, दोनों ने एक्सप्रेसली फिक्स किया था। अब एक काम करते हैं बच्चा, एनालिसिस देखो। एनालिसिस में एक और एग्जांपल आपका वेट कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में समटाइम्स बी इंडिकेटेड, नॉट एक्सप्रेसली। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब नॉट एक्सप्रेसली वाला आ गया। देखो कभी कभी बच्चा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस हम एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं करते, बट इट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग माय लाइन? Sometimes the order of performance is not expressly decided between parties to a contract, but it is decided by the nature of transaction. Are you getting this? Sometimes it is decided by nature of transaction. बच्चों पहले रिस्पांस दो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? हाँ। तो बच्चे इसका एग्जांपल पढ़ो, where it is not expressly decided but it is decided by the nature of transaction. For example, can you see the example now? Analysis section 52 में A and B contract that A shall make over his stock in trade to B at fixed price, and B promises to give security. Underline the word security, means advance. B promises to give security for the payment of the price. Here the A's promise to make over his stock need not be performed until the security is given by, for the nature of transaction requires that A should have the security from B before he delivers his stock. तो बच्चों यहाँ पर A and B के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों क्लियर कट बोला गया है कि A स्टॉक इन ट्रेड को तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी के पास से उसको एडवांस नहीं मिल जाता। यानी ओनली आफ्टर गेटिंग एडवांस फ्रॉम बी एज अ सिक्योरिटी ऑफ हिज मनी, ए विल डिलीवर द स्टॉक इन ट्रेड। बराबर है? तो बच्चों यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड कर दिया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड कर दिया। माय क्वेश्चन इज कि जब तक बी सिक्योरिटी नहीं दे देता, क्या एक गुड्स डिलीवर करेगा क्या? यस, नो। क्यों? तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है कि जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटेड एक्सप्रेसली बट इट इज इंडिकेटेड बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसे जब बच्चों ट्रांजैक्शंस होते हैं यहाँ पर पढ़ाई के लिए ये मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का यहाँ साथ। पर ये अजम्पशन है कि पहले आपको कुछ डिपॉजिट, कुछ एडवांस, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपको गुड्स डिलीवर करेगा, अदरवाइज गुड्स डिलीवर करेगा नहीं। ओके,
चलो, I think section 52 is also covered. Now let's come to point number 3, section 53. बच्चों ये एक अलग एंगल है, liability for party. There's a discussion of liability of party preventing event on which contract is to take effect. बच्चों मान लो आप में और मेरे में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड आगे चल के बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एंड आगे चल के बच्चों मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से तोड़ दे, एंड इसका आपको बाद भी पता चलता है कि गिरीश ने जानबूझकर ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनाया एंड मुझे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से प्रिवेंट किया। तो ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे? मेरे ऊपर केस कर सकते कि नहीं? यस, इसलिए कर सकते हैं बच्चों क्योंकि कहीं ना कहीं गिरीश ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चों वो प्रिवेंट कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंप्लीट ना हो। तो ऐसे केस में बच्चों अदर पार्टी विल गेट रेमेडी अगेंस्ट मी, एंड अदर पार्टी को जो भी लॉस होगा इसके वजह से उसकी पूरी भरपाई वो मेरे से ले लेगा और मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता। और बच्चों मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपको पूरा साल पढ़ाऊंगा, एंड बीच में बच्चों मैं कुछ ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि गिरीश जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। तो आपको लगता नहीं गिरीश आपको प्रिवेंट कर रहा है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से? तो बच्चों आपको इसमें जो भी लॉस होगा वो लॉस का भरपाई आप किससे ले लेंगे? गिरीश से लेंगे कि नहीं, जब आपको पता चलेगा कि ऐसा गिरीश ने किया है। ओके, तो बच्चों लेट अस रीड व्हाट इज रिटन and then we will read two examples, very important examples. Both are very important examples. Try to understand the language, and if you are not getting the language, please ask me doubt once again. वापस आप बोलेंगे ना सर डाउट है तो मैं वापस पढ़ा दूंगा इसको। सेक्शन 53 पर सभी लोग जरा ध्यान दो क्या लिखा है। When contract contains reciprocal promises, यहाँ दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया है परफॉर्मेंस का, एंड one party to the contract prevents other from performing his promise, the contract becomes voidable. बच्चों वेरी स्पेशल वर्ड वंस अगेन, कुछ याद आया? voidable, हेलो, voidable वर्ड याद आया ना? The contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from other party for any loss he may sustain in consequence of non-performance of the contract. Non-performance of the contract. बच्चों मैंने जो 4 लाइन पढ़ा पहले बताओ, इज इट क्लियर टू यू? हेलो, is it clear what I have read, or you are facing some difficulty? अच्छा एकदम क्लियर कट लिखा है। देखो पहली बात तो दो लोग के बीच में प्रॉमिस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड बाद में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, यानी वो चाहता नहीं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आगे पूरा परफॉर्म हो, कंप्लीट हो। तो ऐसे केस में बच्चों जिस पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है ना, वो पार्टी के लिए दो सिचुएशन आ जाता है। वो कंप्लीट कर भी सकता है अपना प्रॉमिस एंड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी कर सकता है, या तोड़ भी सकता है। एंड बच्चों अगर वो तोड़ देता है तो जो भी लॉस होता है वो लॉस की भरपाई वो उस व्यक्ति से कर सकता है जो व्यक्ति बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है।
ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 1, 2 दोनों पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 पे ध्यान दो, क्या लिखा है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1000 रुपीज। बी पर्टिकुलर एक काम करेगा वो ए के लिए, एंड ए उस काम का उसको 1000 रुपया देगा। लेकिन बच्चों हुआ क्या, बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली। बी रेडी है एंड अपना काम करने के लिए तत्पर है, बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। बच्चों ये लाइन किसकी याद दिला रहा है आपको? चलो टाइप करो, लेट अस सी कितने लोग टाइप करते हैं। ये लाइन पढ़ने के बाद आपको किसका याद दिला रहा है, किसका याद आ रहा है? एक बहुत ही स्पेशल वर्ड। यस, लेट अस सी, लेट अस सी। आपको पढ़ाया हुआ आपको याद है कि नहीं, मुझे मालूम पड़ेगा। जब मैंने ये लाइन पढ़ा, बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, जब मैंने ये लाइन पढ़ा तो आपको किसकी याद आ रही है? पार्थ, are you sure this is agreement in restraint of trade? No, it can come under this category, but still there is one more correct answer for this. Yes, remaining students please try. I give you 2 minutes. पार्थ ने ट्राई अच्छा किया, लेकिन एक और अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए। एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग, नो। अनुष्का, वर्षन, नो 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 नो। लीन, नो। भाविका, नो। बच्चों, बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट वर्क अकॉर्डिंगली। बी अपना काम करना चाह रहा है, काम करने के लिए आया बी, बट ए प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, यानी ए नहीं चाहता कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो। बच्चों, दिस इज नथिंग बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस फ्रॉम बीज एंगल। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दिशा, अभी आपने टाइप किया है, शायद मेरे आंसर देने से पहले टाइप किया, तो यू आर वेरी गुड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस याद आया बच्चों? किसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया? चलो टाइप करो।